गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग का फिर से स्वागत है एनिमेशन इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सर आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं रोमन नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं पहले रोमन नंबर पहले जानेंगे कि क्या है। जिस तरह से हम लोग को इंडिया में यूज किया जाता है इंडियन नंबर सिस्टम और पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो उसी तरह से प्राचीन टाइम में भी रोम लोग क्या करते थे, रोमन नंबर का इस्तेमाल करते थे। जो एक क्या है, एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जो क्या होता है 7, उसमें क्या है लैटिन वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ये चीज देते हैं कि रोमन नंबर आपको वर्ड जो आया है वो रोम से आया हुआ है। ठीक है, और ये एक तरह का नंबर सिस्टम है। रोमन नंबर क्या है, रोमन नंबर इज द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो क्या किया था, यूज किया था, मीन्स यूज किया जाता था बाय एंशिएंट रोम। मतलब एंशिएंट का मतलब होता है क्या, प्राचीन काल में एंशिएंट रोम के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। एंशिएंट रोम मतलब ये प्राचीन समय का बात था। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे रोम में। ठीक है, लेकिन आजकल हम लोग का सिंबल के फॉर्म में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कभी देख स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके जैसे स्टैंडर्ड 1 लिखा जाता है, जैसे स्टैंडर्ड 1 जैसे क्लास 1 में आ गए हैं तो ये 1 लिखा था ऐसे। ये क्या है, यही आपका क्या है, रोमन नंबर है। जैसे कोई बच्चे 10th में आ गए, स्टैंडर्ड 10th, तो क्या होता है 10th को हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। ये क्या हो गया, क्लास 10 का बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक रोमन नंबर है। ठीक है, तो हम जानेंगे रोमन नंबर किस तरह से लिखा जाता है और इसमें 7 तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या करते हैं देखिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 इस तरह से आपका इस्तेमाल किया जाता है, फिर V होता है, फिर X होता है, फिर L होता है, फिर C होता है, फिर D होता है और ये M होता है। कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसी 7 मतलब क्या जो सिंबल है इसी का इस्तेमाल करके हम लोग सारा सिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का सीखेंगे। अब पहले ये जान लेते हैं ये सिंबल किस नंबर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये जो है आपका 1 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये जो V सिंबल है आपका 5 के लिए इस्तेमाल होता है, और ये X जो है वो 10 के लिए होता है, और ये जो L जो है वो क्या है 50 के लिए होता है, C 100 के लिए होता है, और D 500 के लिए, और M जो होता है 1000 के लिए इस्तेमाल होता है। तो छोटे बच्चों खासकर देखिए क्लास आपका यूकेजी 1-2 के लिए है, तो यूकेजी के बच्चों को मैक्सिमम 1 से लेकर 100 तक, यूकेजी 1 तक के बच्चों को 1 से लेकर 100 तक काफी होगा। ठीक है ना, लेकिन जैसे हाई क्लासेस में जाइएगा तो 6 तक तो हम लोग और भी बड़े नंबर के बारे में हम लोग रोमन नंबर में लिखने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 10 तक को कैसे लिखा जाता है। जिससे हम लोग 1 का बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं कहीं हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इच्छा नहीं है तो आप सिर्फ एक लाइन से भी लिख सकते हैं। 2 के लिए क्या हो गया, 2 ऐसे हो गया, 3 के लिए 3। यहाँ देखिए हम 4 के लिए 4 लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई भी ये सिंबल जो होता है, कोई भी सिंबल हम लोग 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिखना क्या होगा, गलत होगा, तो इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके बगल से देखते ये 5 है तो 5 को हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं 4 के लिए 5 के ऊपर एक यहाँ लिख देते हैं। तो याद रखिएगा जब भी कोई बड़ा नंबर के पीछे, मान लीजिए बड़ा है नहीं पीछे में छोटा आता है तो ये क्या होता है, इससे माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर बड़ा सिंबल है उससे पहले कोई छोटा आएगा तो क्या होगा, उससे वो माइनस हो जाएगा। मतलब ये 5 है और ये 1 है तो 5 में से 1 गया 4 हो गया। उसी तरह से अगर 11 की बात करते हैं, जैसे 9 करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वही चीज क्या होता है, बड़ा नंबर के आगे अगर छोटा नंबर भी होता है तो वो क्या हो जाता है, ऐड होता है। जैसे 5 है और ये 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ 6, इस तरह से 7 का क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से 8 का होगा। देखिए यहाँ से 3 टाइम इस्तेमाल कर लिए, अब इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए 9 का बारे में जानना है तो जब यहाँ 10 के बारे में क्या जानते हैं कि x होता है, तो इशारों पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है आगे वाला का यूज हम लोग करते हैं। तो 10 के लिए आपको x होगा, अगर यहाँ 1 पहले दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा 9 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे 10 के पहले 9 होगा, तो ऐसे यहाँ पर आपका कर लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम फिर से इसको सीखते हैं कि 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 1 से लेकर 10 तक हम लोग सीखते हैं। वैसे आप यहाँ देख चुके थे, अब तो यूकेजी के बच्चे ध्यान देंगे। जैसे 1 के लिए क्या हो गया, इस एक लाइन हो गया, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए क्या 4 लाइन होगा नहीं, क्योंकि हम किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4 लाइन नहीं लिखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग 5 पहले जानते हैं कि 5 का भी होता है, तो क्या कर देंगे एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 6 के लिए क्या हो गया, v पर क्या करेंगे एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, 5 1 आपका ये 6 होगा। जब भी आप देखिएगा इसमें जितना भी सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगातार 3 लिखे हैं तो ये 1 1 1 ये तीनों क्या हो गया ऐड हो गया। यहाँ पे आपका देखिए 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया। लेकिन जब ये ध्यान रखिएगा कि अगर बड़ा नंबर के पहले कोई छोटा नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन अगर बड़ा नंबर के बाद छोटा नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो 7 के लिए आपका क्या हो गया v, 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए 5 6 1 7। 8 के लिए क्या हो गया v और 3 लाइन। 9 के लिए क्या हो गया बताया था पिछले, ठीक है 1x इस तरह से लिखेंगे। और 10 के लिए क्या हो गया x, ठीक है बच्चों आप समझ गए। चलिए हम लोग 11 से 20 तक का भी और जान लेते हैं। 11 क्या होगा बताइए। चलिए सिंपल सी बात है कि हम लोग 11 में क्या करेंगे 10 तो जान गए हम लोग है, तो 10 में क्या करने क्या ऐड करने के लिए होता है 1 ऐड करने को होता है, तो 10 और 1 लिख देंगे। उसी तरह से 12 का भी लिखते हैं, तो 10 2 लाइन ड्रॉ कर लिए। 13 तो 10 और फिर ये 3 लाइन हो गया। 14 के लिए तो 10 तो लिखेंगे लेकिन ये 3 ऐड नहीं 4 लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको क्या समझेंगे यहाँ पर 10 + 4 इसको समझ सकते हैं। याद कीजिए आप कहीं पढ़े होंगे इसको क्या करने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए, इसको 10 + 4 लिख सकते हैं। तो पहले क्या हो गया 10 आप जानते हैं x और 4 का यहाँ देखिए क्या होता है 1 भी देख रहे हैं, तो ये 1 भी लिखती है। ये हो गया आपका 14 का। उसी तरह से 15 का बात करते हैं तो 10 + 5 तो 10 का हो गया x और 5 का हो गया भी 16 का, तो 10 और ये 6 17 का 10 और ये 7 18 का 10 और ये 8 19 का हो गया आपका 10 और फिर ये 9 20 का हो गया क्या डबल x, ठीक है समझ गए बच्चों। चलिए यहाँ तक आपके यूकेजी बच्चों के लिए इतना ही जानना जरूरी होता है, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो और भी समझ सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब कि 1 से लेकर 100 तक का भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आगे चलते देते हैं कि आगे बड़ा नंबर होता है इससे, तो हम लोग किस तरह से उसको बनाते हैं। हम लोग 100 तक सीखेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग को होमवर्क में ये करना भी रहेगा, आप 1 से लेकर 100 तक का ट्राई कीजिएगा। बाकी हम और भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको डील करते हैं। आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक शेयर कीजिए, और नहीं समझ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए, आप लोगों को तुरंत सॉल्यूशंस का मिल जाएगा, ठीक है वेरी गुड। अब देखिए हम लोग बड़े नंबर की तरफ आते हैं। तो 20 तक तो हम लोग जान गए थे। अगर मान लीजिए देखिए अगर हम लोग 30 का जान लेते हैं तो क्या होगा ट्रिपल x। 40 का आपका देखिए 40 का यहाँ तो 4 को एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते हैं। हम बताए थे कि किसी भी सिंबल का 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा 50 जानना पड़ेगा पहले। तो 50 का क्या होता है एल, हम बताए थे शुरू में ही। अगर इस 50 में से हम लोग क्या करते हैं और 10 माइनस कर देते हैं, ये क्या हो गया इसमें माइनस हो गया,
मैंने बताया था कि अगर कोई बड़ा नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए ये 50 है और ये 10 है, इसे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या आता है, 40 आता है। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, अब हम 16 में आते हैं। तो और आप इसमें क्या कर सकते हैं, L पर x लिख दिए, 50 और प्लस 10 क्या हो गया, 16 हो गया। उस तरह से 70 के लिए क्या लिखेंगे बताइए, ठीक है, L डबल एक्स, वेरी गुड। 80 के लिए L फिर 3x, 90 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 वैक्ट नहीं लिख सकते हैं। फिर वही कंडीशन है कि हम लोग किसी भी सिंबल का 3 से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको 100 पे जाना होगा। 100 को मैंने क्या बताया था, C, वेरी गुड। तो C 100 से पहले अगर हम लोग 10 अगर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं इससे क्या हो जाएगा, ये 100 है, ये 10 तो माइनस होगा तो क्या मिलेगा, 90। समझ गए बच्चों। चलिए इतना जानकारी हम अगर 1 से लेकर 20 से जान चुके थे और 30 40 50 60 70 80 90 का भी जान गए, 100 तक जान गए। ये अगर देखिए बीच में कोई नंबर अगर आता है तो उसको कैसे हम डील करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे लोग कोई नंबर ले लेते हैं 36, तो इसको कैसे समझेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म के तरह समझेंगे। 30 प्लस 6 कैसे समझेंगे, 30 प्लस 6 अपना रफ में कर सकते हैं। तो 30 का तो पता है कितना होता है, 3 टाइम्स आपका x हो जाएगा और 6 का क्या होता है, b और i। ये हो गया आपका 36। उसी तरह से लेते हैं हम लोग 48, अदर एग्जांपल। तो 40 का सिंबल इसको समझ सकते हैं, 40 प्लस 8 एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ से। तो 40 का सिंबल क्या होता है, XL, XL हो गया 40 का, और 8 का क्या होता है, V पर 3 गो i। आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या होते हैं 72 ले लिए, तो 70 कैसे 72 कैसे ट्रीट करेंगे, 70 प्लस 2, 70 प्लस 2 से ट्रीट करेंगे। तो 70 का हमें पता है कितना होता है, L पर 2 को x है। आप इसमें 2 के लिए क्या करेंगे, 2 को लाइन ड्रॉ कर दिए, 2i, ठीक है। बात समझ रहे हैं बच्चों। उस तरह से हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, हम मेरे साथ आप भी बनाइएगा, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं, और आपको अच्छा से समझना है, इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं अप टू 100 तक का। अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े नंबर का भी रोमन नंबर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम देते हैं आपको रोमन नंबर लिखना है, राइट इन रोमन नंबर्स। तो क्या आता है, जैसे हम ले लिए 64 53 39 41 86 99 75, इतना लिखा है। बताइए चलिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे, 60 प्लस 4 कैसे ट्रीट करेंगे, 60 प्लस 4। तो 60 प्लस 4 हम ट्रीट करते हैं तो 60 के लिए क्या होता है, मैंने बताया था, आप देख बताइए, ठीक है, L x, और 4 के लिए क्या था, 1b, तो यहाँ जाएगा वैसे ही। तो 60 के लिए हो गया आपका L x 50 60 हो गया, और 4 के लिए क्या हो गया 14। 53 50 प्लस 3, 50 का आपको पता है L, और 3 के लिए क्या होगा 1 2 3, ठीक है। 39 के लिए क्या होता है, क्या होगा 30 प्लस 9, तो 30 का क्या होता है 3x, और 9 के लिए क्या होता है 1x। ये आपका हो गया 39। अब है 41 का, तो 40 के लिए XL, और 1 के लिए क्या हो जाएगा 1। 86 80 प्लस 6 रोटेट करेंगे, 80 के लिए क्या होगा L 3x, वेरी गुड। 6 के लिए क्या होगा V और I, ठीक है। अब 99 का बात करते हैं। 90 प्लस 9 का हम रोटेट करेंगे, कैसे 90 प्लस 9, तो 90 के लिए क्या होगा x और c, ठीक है, 90 हो गया, और उसको क्या करना है 9 ऐड करना है, तो 1x,
ठीक है। अब यहाँ क्या 75, 70 प्लस 5, तो 70 क्या होगा L डबल एक्स 70 हो गया और 5 के लिए V। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग भी आपने अच्छा किया, वेरी गुड। तो आप अब यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप 1 से लेकर 100 तक आराम से लिख सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप 1 से लेकर लगातार 1 से लेकर 100 तक का रोमन नंबर आप लोग लिखिए और हम लोग को बताइए, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, राइटिंग रोमन नंबर 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक आपको क्या करना है, रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। ये सभी के लिए होमवर्क है, क्लास 1, क्लास यूकेजी 1, 2 तीनों के लिए, ठीक है। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही। आप लोग इससे जो बड़ा नंबर को जानेंगे आप लोग अगले वीडियो में और अगली क्लास के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए ये 50 है और ये 10 है, इसे क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा, 50 में से 3 घटाएंगे तो क्या आता है, 40 आता है। तो ये इसलिए क्या होगा, ये 40 हो गया, ठीक है। अब हम 16 में आते हैं, तो आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, L पर x लिख दिए, 50 और प्लस 10 क्या हो गया, 60 हो गया। उस तरह से 70 के लिए क्या लिखेंगे बताइए, ठीक है, L डबल एक्स, वेरी गुड। 80 के लिए L फिर 3x, 90 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 व्यक्त नहीं लिख सकते हैं। फिर वही कंडीशन है कि हम लोग किसी भी सिंबल का 3 से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको 100 पे जाना होगा। 100 का मैंने क्या बताया था, C, वेरी गुड। तो C 100 से पहले अगर हम 10 अगर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये 100 है, ये 10 तो माइनस होगा, तो क्या मिलेगा 90। समझ गए बच्चों। चलिए इतना जानकारी हम अगर 1 से लेकर 20 से जान चुके थे और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का भी जान गए, 100 तक जान गए। अगर ये बीच में कोई नंबर अगर आता है तो उसको कैसे हम डील करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 36, तो इसको कैसे समझेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह समझेंगे। 30 प्लस 6 कैसे समझेंगे, 30 प्लस 6 अपना रफ में कर सकते हैं। तो 30 का तो पता है कितना होता है, 3 टाइम्स आपका x हो जाएगा और 6 का क्या होता है, b और i, ये हो गया आपका 36। उसी तरह से लेते हैं हम लोग 48, अदर एग्जांपल। तो 40 का सिंबल इसको समझ सकते हैं, 40 प्लस 8 एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ से। तो 40 का सिंबल क्या होता है, XL, XL हो गया 40 का, और 8 का क्या होता है, V पर 3 गो i। आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या आते हैं 72 ले लिए, तो 72 कैसे ट्रीट करेंगे, 70 प्लस 2, 70 प्लस 2 से ट्रीट करेंगे। तो 70 का हमको पता है कितना होता है, L पर 2 को x है। आप इसमें 2 के लिए क्या करेंगे, 2 को लाइन ड्रॉ कर दिए, 2i, ठीक है। बात समझ रहे हैं बच्चों। उस तरह से हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, हम मेरे साथ आप भी बनाइएगा, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं, और आपको अच्छा से समझना है, इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं अप टू 100 तक का। अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े नंबर का भी रोमन नंबर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, आपको रोमन नंबर लिखना है, राइटिंग रोमन नंबर्स। तो क्या आता है, जैसे हम ले लिए 64, 53, 39, 41, 86, 99, 75, इतना लिखा है। आप बताइए, चलिए इसको कैसे ट्रीट करेंगे, 60 प्लस 4 कैसे ट्रीट करेंगे, 60 प्लस 4।
तो 60 प्लस 4 रोटेट करते हैं तो 60 के लिए क्या होता है, मैंने बताया था, आप देख बताइए, ठीक है, L X और 4 के लिए क्या था 1 B, तो यहाँ हो जाएगा वैसे ही। तो 60 के लिए हो गया आपका L X 50 60 हो गया और 4 के लिए क्या हो गया 1 4 53 50 प्लस 3 50 का आपको पता है L और 3 के लिए क्या होगा 1 2 3, ठीक है। 39 के लिए क्या होगा 30 प्लस 9, तो 30 का क्या होता है 3x और 9 के लिए क्या होता है 1x, ये आपका हो गया 39। अब है 41 का, तो 40 के लिए XL और 1 के लिए क्या हो जाएगा 1। 86 80 प्लस 6 रोटेट करेंगे तो 80 के लिए क्या होगा L 3x, वेरी गुड। 6 के लिए क्या होगा V और I, ठीक है। अब 99 का बात करते हैं। 90 प्लस 9 का हम रोटेट करेंगे, कैसे 90 प्लस 9, तो 90 के लिए क्या होगा x और c, ठीक है 90 हो गया और उसको क्या करना है 9 ऐड करना है तो 1x, ठीक है। अब यहाँ क्या 75 70 प्लस 5, तो 70 क्या होगा L डबल x 70 हो गया और 5 के लिए v, ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग ने आपने अच्छा किया, वेरी गुड। तो आप अब यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप 1 से लेकर 100 तक आराम से लिख सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप 1 से लेकर लगातार 1 से लेकर 100 तक का रोमन नंबर आप लोग लिखिए और हम लोग को बताइए, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा राइटिंग रोमन नंबर 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक को आपको क्या करना है रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। ये सभी के लिए होमवर्क है, क्लास 1 क्लास यूकेजी 1 2 तीनों के लिए, ठीक है, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। आप लोग इससे जो बड़ा नंबर को जानेंगे आप लोग अगले वीडियो में और अगली क्लास के लिए, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।